अरे क्या कर रहे हैं भैया? अरे थोड़ा कफ हो गया है। आवाज देखिए रहे हो। तो डॉक्टर से पूछिए सब लेने के लिए। नहीं, थोड़ा सोचा कि कफ हो गया है, सिरप पी लेते हैं और ये ले लेते हैं दवा सर दर्द के लिए, ताकि मेरा सर दर्द जो है ठीक हो जाए। कफ वही हुआ है तो अब इतने के लिए डॉक्टर से मिलने हम जाएं। ये जरूरी होता है ना। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि केंद्र सरकार का नया गाइडलाइन है कि इस कफ सिरप को लेने के लिए भी आपको डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा। मतलब ये वही तो। मुझे खांसी हुआ है और मैं देखिए वहाँ पे मेरा टांगा हुआ है डिग्री फार्मासिस्ट हूँ मैं। और उसके अलावा मेरा लाइसेंस भी है इस दुकान का, मैं डीएल नंबर है, ड्रग लाइसेंस है मेरे पास। मतलब मैं दवा बेच सकता हूँ, दवा रख सकता हूँ। उसका लाइसेंस भी मैंने ले रखा है। ठीक है। मैंने 4 साल पढ़ाई किया बी फार्म की, 1 साल लिया हॉस्पिटल में ट्रेनिंग। उसके बाद भी मुझे कफ सिरप के लिए डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा। तो डॉक्टर से लिखवाने जाने पर क्या होगा, पहले 1,000 रुपये डॉक्टर का फी देना पड़ेगा मुझे एक कप सिरप के लिए। ये इसको माइंड में रखिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग आप सपोर्ट करेंगे। तो देखिए क्या होगा ना कि डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा, 1,000 उसको फी दूंगा। ठीक है। और किस बात के लिए? एक कप सिरप लिखवाने के लिए। खांसी हुआ नॉर्मल, मैं से ठीक हो जाऊंगा, इतना तो मुझे पता है क्योंकि मैंने भी फार्म कर रखी है। ठीक है। तो डॉक्टर से मैं जाऊंगा कप सिरप, मैंने कप सिरप लेने के, तो कप सिरप थोड़ी ना लिखेगा, वो लिखेगा जांच 4,000 पहले तो 1,000 फीस, 4,000 जांच। उसके बाद जब दवा लिखेगा वो दवा सिर्फ उसी के पास मिलेगा। दिक्कत की बात ये भी है, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा कि मैं बाहर से जाकर लूंगा, वो वैसा नहीं लिखेगा, वो लिखेगा कि वैसा ही दवा का लिखेगा जो सिर्फ उसी के पास मिलेगा। तो गवर्नमेंट इस बात पे चुप क्यों है? ठीक है। हर तो इसमें ये हम दे ही नहीं सकते अपने मन से, क्योंकि शेड्यूल एच का ड्रग है और ट्रामाडोल। ठीक है, देख रहे हैं बिना ये ट्रामाडोल है ना, ये भी शेड्यूल एच का है, इसको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते क्योंकि इसमें ट्रामाडोल है, ये बैन है। ये आप उसी को बेच सकते हैं जिसके पास डॉक्टर का लिखा हुआ पर्ची हो। ठीक है, बढ़िया बात है। तो हम लोग देंगे, लेकिन डॉक्टर आने ही नहीं देगा हमारे पास, ये रखा गया बस मेल के लिए, बिकता है नहीं। ठीक है, मेल के लिए रखा गया है, तो ये भी नहीं बेच सकते हैं। फिर देखिए और भी बहुत सारा दवा है। देखिए ये भी शेड्यूल एच ड्रग है। ठीक है, देखिए शेड्यूल एच ड्रग है ये भी, और दिखाता है आपको, ये भी शेड्यूल एच ड्रग है। मतलब मैक्सिमम जो ड्रग्स हैं वो शेड्यूल एच है, मेरे कहने का मतलब ये है। और डॉक्टर जो केंद्र सरकार हितैषी बना हुआ है बड़ा बड़ा पूंजीपतियों का, तो जितना भी डॉक्टर है वो कभी ऐसा दवा लिखता है नहीं जो कि बाहर मिले, वो बाहर भेजता है नहीं पर्ची, ब्रांड नेम अपने नाम से मंगाता है, वो ब्रांड सिर्फ उसी के पास अवेलेबल है और कहीं मिलेगा नहीं। दूसरा ले जाइएगा, कंपोजिशन सेम रहेगा, बोलेगा ये चलेगा ही नहीं। तो इस पर नकील क्यों नहीं कस रहा है गवर्नमेंट? बीएमएस है सरकारी, जो बीएमएस होता है आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट का, वो कर रहा है, सुई दवाई कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, ये क्या मजाक है? डॉक्टर का काम है किसी भी डिजीज को प्रॉपरली डायग्नोस करना, उसके बारे में डॉक्टर दवा लिखेगा पर्ची पे कि नहीं ये आप ये लीजिए, और फार्मेसी की बात करेगा, नहीं तो वो खुद से दे रहा है। जांच भी इवन खुद से करा रहा है, खुद के यहाँ लैब खुलवा कर रखा है। किस लिए? कमीशन के लिए। ठीक है, कमीशन कमाओ, लेकिन बाकी जो हम जैसे फार्मेसी जो खोल के बैठे हुए हैं 4 साल पढ़ के एकदम, तो फिर हम लोग उससे बढ़िया नून तेल का दुकान खोलें। मैं बताना तो नहीं चाहता था लेकिन बता रहा हूँ, वो मैं 4 साल पढ़ने के बाद सरकारी रेट के बाद भी उसको 25,000 लगा, सिर्फ उसको वो रजिस्ट्रेशन लेने में 25,000 लगा है, और 60,000 लगा है लगभग लाइसेंस लेने में। ये क्या मजाक है? हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं इसलिए कि मतलब नून तेल बेचें? बोल दो सीधा से फार्मेसी का क्या बोलते हैं, कोर्स ही खत्म कर दो। ना कोर्स रहेगा ना झंझट रहेगा, जाकर जितना डॉक्टर का चटना चाटते रहो केंद्र सरकार के लिए। अरे सोचो फार्मासिस्ट के बारे में भी, बिहार में तो सबसे घटिया चीज़ है कि बी फार्मा वालों को सिलेक्शन नहीं हुआ। 1601 सीट खाली रह गया फार्मासिस्ट का, बिहार सरकार में जो चयन हो रहा था 1601 सीट, सिर्फ डी फार्मा वाला सिलेक्शन हुआ, 1601 सीट वो भर जाता ना, और बी फार्मा वाला भी अलाउ रहता। तो नहीं, बी फार्मा वाला ओवर क्वालिफाइड है, अलाउ नहीं है। क्या मजाक है? जिसको ज़्यादा जो नॉलेज होगा वो बेहतर इलाज करेगा, बेहतर बता पाएगा दवा किससे खाना है, कैसे क्या नहीं करना, सब चीज़ बताएगा। लेकिन नहीं, अलाउ नहीं है। विडम्बना है हमारा देश की। अब कोई मरी जाएगा, 12-1 बजे रात को मर रहा है, इसके लिए खांसी बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर से लिखवाने जाएगा, तो उसका औकात नहीं है कि मतलब कि 10 रुपया भी निकाल पाए, तो कोई क्या करेगा? डॉक्टर को 700 रुपया देगा? सरकार ये क्यों नहीं सोचती है? बस पूंजीपतियों का सोचना है, जो 1 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 50 लाख कितना कितना डोनेशन देना पड़ता है उसका। गरीबों के बारे में भी सोचें, कुछ नया नियम लाएं फार्मासिस्ट के लिए भी, कि हम फर्स्ट एड तो कम से कम कर पाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।